गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगी। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और आज दिन था सोमवार का और तारीख थी 7 तारीख। तो बेटे का आज से स्कूल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर है ना, तो मैंने पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद चलिए अभी कलश का विसर्जन करना है। जैसे आज 10वीं मानी गई है, तो बस यहाँ पर मैंने है ना तो कलश को हल्का सा हिलाया हुआ है, माता रानी को हल्का सा हिलाया हुआ है उनके आसन से। और माता रानी को मंदिर में अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद जो कलश का पानी है मैंने चारों तरफ घर में छिड़क दिया हुआ है और उसके बाद है ना द्वार में सब जगह जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ डाल दिया हुआ है। और हल्दी सुपारी जो कुछ भी इसमें हम डालते हैं उसको हम विसर्जन के लिए रख दिए थे। और इसमें से जो एक सिक्का मिलता है 1 रुपये का जो हम डालते हैं तो उसको अपने पास रखना चाहिए। और एक नारियल मैंने कलश पे रखा हुआ था और एक नारियल मैंने अलग से रखा था, जो कि है ना तो आज के दिन फूटती है, तो वही पतिदेव फोड़ रहे थे। और अभी है ना तो घर की पूजा होने के बाद चलिए साथ ही में बेटे के हम चले आए थे, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ही चलते हैं और विसर्जन करके चले आएंगे। और आज बेटे का स्कूल भी है, पहला दिन था स्कूल का, तो इनका जो बस है वो नहीं आएगा, तो छोड़ना पतिदेव को ही था। तो हम कहे चलो दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पर है ना तो बेटे को हमने छोड़ दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग आ गए थे। यहाँ पर तल्ली है, नदी बोली जाती है, मतलब पानी है, दोनों साइड पानी है। और इस साइड का जो मतलब माहौल है ना और पूरा जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बीच से रास्ता गया हुआ है और साइड में मतलब दोनों साइड में पानी है। तो बस यहाँ पर ही विसर्जन के लिए आते हैं। जैसे गणपति में कुछ भी विसर्जन के लिए हो तो यहीं पर ही आया जाता है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो जो भी कलश का सामान था वो लेकर आए हुए थे। उसके बाद है ना तो दीप जला दिया है, धूप जला दिया है, फिर उसके बाद हमने विसर्जन किया है। विसर्जन करने के बाद है ना तो बस थोड़ा सा व्यू लिया है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था। और सुबह टाइम तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पर, मगर इतना बैठने का टाइम नहीं था। तो देख सकते हैं रास्ता जो है बीच से गया हुआ है और साइड साइड में पानी है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये सुबह का टाइम जब हम टहलते हैं या तो फिर शाम का टाइम बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आकर पानी के पास बैठो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं घर। और वहाँ से आने के बाद दोस्तों हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो घर के ही काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना हम लोग अभी शाम के टाइम गए थे मार्केट और मार्केट से आए हुए हैं 8 बजे। तो बस घर के जो काम थे, कपड़े उपड़े वो सब धुला है, धुलने के बाद बाहर ही डाल दिया हुआ है। अब चलिए कर लेते हैं पैकिंग। पैकिंग मेरी है ना तो जब कहीं जाना होता है तो 1 दिन 2 दिन पहले ही हो जाती है, मगर इन समय है ना तो नवरात्रि चल रही थी और उसके बाद है ना तो सिलाई का काम था, तो ये काम मेरा ऐसे ही रह गया। और अभी टाइम बता दूँ आपको 10:30 का टाइम हो रहा था। तो ये सब कपड़े सिलेक्ट करने में क्या कहाँ पहनना है, तो बस ये चीज़ ना सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें ही हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और हर चीज़ है ना तो कैसे कहाँ रखना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टाइम लगता है। तो बस चलिए पतिदेव ने हेल्प कर दिया था तो हो गया था, नहीं तो मुझे लग रहा था कैसे कैसे करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। घर के ही काम, फिर है ना तो मार्केट के काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और नवरात्रि में 9 दिन का व्रत जब रहता है ना तो लास्ट जो दिन होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि उस जब 9 दिन रहता है ना तो 9 दिन का एक अंश रहता है माता रानी का कि हम 9 दिन उपवास रह लेंगे, आराम से रह लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और जैसे ही 9वें दिन के बाद 10वें दिन होता है ना तो अपने आप शरीर जो है एकदम से ऑटोमेटिक ही एकदम लो फील करने।
और कहाँ जाने की तैयारी चल रही है दोस्तों, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है दोस्तों, और वीडियो में आगे कुछ और भी कुछ करने का मन पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो कपड़े तो हमारे पैक हो चुके थे, और बेटा मेरा है ना तो सो चुका था, क्योंकि अभी ना रात के बज रहे हैं 12। आप सोच सकते हो 12 बजे रात को मैं किचन को क्यों सजा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे निकलना है। और ये मुझे ना आ गया था कल, मतलब नौमी के दिन आ गया था, और नौमी के दिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि ये मैं कर लूँ। और आज मेरे पास है ना, जब निकलना था ना तो मुझे लग रहा था कि अरे ये रखा ही रह जाएगा, तो चलो इसको लगा लेती हूँ। और ये मैंने मंगाया हुआ था दोस्तों वॉलपेपर जो था, तो जब मैंने पहले मंगाया था वो छोटी छोटी कैटली में डिज़ाइन बनी हुई थी, और जो मैंने अभी मंगाई है वो बड़ी बड़ी कैटली में डिज़ाइन बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और इसका जो पेपर है तो ऐसा लंबा नहीं था, ऐसा चौड़े में था। तो वही मुझे है ना तो पतिदेव से बोला था कैसे कैसे करेंगे, तो फिर बोले कि ऐसा लगाओ तो अच्छा दिखेगा। तो उनका जो दिमाग था तो मुझे भी अच्छा लगा, मतलब उनका आइडिया मुझे अच्छा लगा, फिर उस हिसाब से मैंने लगा लिया था। और ये सब ना मुझे करते करते रात के 1:30 बज गए थे, क्योंकि कुछ भी काम करो ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और हर गृहिणी की ना सोच जो होती है ना, तो होती है ना कि कहीं जाने से पहले अरे ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। तो हर कोई है ना तो सोचता है हमारा घर व्यवस्थित रहे, फिर हम कहीं जाएं। तो ऐसा सभी के साथ होता होगा, और ऐसा सभी औरतें ही करती होंगी। लगता है कि ये काम कर लूँ, ये परेशानी नहीं होगी, ये काम कर लूँ, ये नहीं होगा। ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो बस मैंने सोचा अभी कल तो सुबह ही मुझे निकलना है, और जैसे कि कल जाएंगे तो हम लोग की ट्रेन जो होती है तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे की रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये काम कर लूँ, ताकि है ना तो अच्छा भी लगेगा कि ये काम मैं करके आई हूँ। तो यहाँ पे है ना बस आराम आराम से लगा रही थी, नाप नाप के जितना लगेगा उस हिसाब से। और फिर देख सकते हैं कुछ लुक इसका इस तरह से आया था। तो अब मेरी किचन फाइनली बहुत ही खूबसूरत से लग गई है। हम दोनों ने तो देख सकते हैं अब किचन काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, और ये अधूरा सा लगा था ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बड़ा ज़रूर है मगर डिज़ाइन इसकी काफ़ी सेम है, और थोड़े बड़ा है ज़रूर मगर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अधूरा से अभी पूरा हो गया, तो किचन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों का कमेंट था कि हस्बैंड आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ भी हूँ तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से है, और आज मुझे आप देख पा रहे हो तो वो भी उन्हीं की वजह से है। तो चलिए, यहाँ पर अभी सुबह के बज रहे हैं 3 बजे मैं उठी थी, और अभी ना 3:30 हो रहे हैं। मेरा नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुकी है। और यहाँ पर है ना देख सकते हैं, मैं बैग दिखा रही थी कि मेरे बैग हो गए हैं पैक, और बेटे की स्लीपर दिखा रही थी। स्लीपर है ना तो अच्छी डिज़ाइन मुझे मिल गई थी, क्योंकि कल काफ़ी दुकान ढूंढी थी कि मिल जाए, मगर बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुसीबत ये चीज़ की हो जाती है कि इन्हें मनपसंद चीज़ चाहिए। पहले क्या होता है कि माँ जो ला देंगी तो बेटे आराम से पहन लेते हैं, मगर जब बेटे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो इनको अपनी मनपसंद की चीज़ चाहिए। तो काफ़ी दुकान ढूंढने के बाद इनको ये स्लीपर मिली हुई है। और अभी जस्ट मैं उठने के बाद है ना तो नहा धोकर पूजा तो हो चुकी थी। चलिए, अब कुछ ले जाने के लिए कर लेती हूँ तैयारी। और यहाँ पर बस पूड़ी बना रही थी, भिंडी मैंने बना चुका हुआ है, और चाय भी बन चुकी हुई है। तो चलिए चाय पियेंगे, और आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह चाय पीने के लिए। और जब कहीं जाना होता है ना, और जाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि ये चीज़ छूट ना जाए। जैसे कि लंबा जब सफ़र होता है ना तो काफ़ी सारा सामान कभी कभी ऐसा होता है कि छूट भी जाता है। तो चलिए, सामान तो हमने रख लिया है जो जो चाहिए हमें। और यहाँ पर है ना तो पुलाव बना रही थी जीरा और मक्का डाल के। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको कल के वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।